गोभी का जो बीज है वो कैसे हासिल किया जाता है, यहाँ पे देसी तरीकाकार क्या है उसका, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। और यकीन माने कि दिल चाह रहा है काम छोड़ के भाग जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म हाउस, अपने लेमन गार्डन और अपने इस एग्रीकल्चर फार्म में जो है वो पहुंच चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, सुबह सुबह मौसम आजकल आपको पता है सर्दियाँ और इंतहाई ठंडा चल रहा है। सूरज की ये सूरत हाल है कि कभी बादलों में से झलकता है, कभी फिर बादलों की ओट में छुप जाता है और इसी तरह से दिन गुजर जाता है ठठरते और सर्दी को बर्दाश्त करते करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर मौसम का अपना मज़ा है, अपने उसके फ़वाइद और अपने ही उसके जो है वो नज़ारे हैं। अल्लाह का शुक्र है इस मौसम में हमें खाने पीने को मिलती हैं बहुत सी सब्ज़ियाँ, जिनमें मेथी के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे। एक शलजम आ जाता है जिसके पराठे बनते नहीं है, या साग। और साग का जो पराठे के साथ मज़ा है उसका तो क्या ही कहने। सभी नेमतें जो इस मौसम में हमें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़ के एक है। खैर हम अपने इस लेमन गार्डन में घूम रहे हैं और लेमन गार्डन में हमारा काम जा रही है और सारी है गोडी वाला। तो मेरा प्रोग्राम है कि सबसे पहले अपनी सर्दी को भगाने के लिए यही काम करते हैं, गोडी छोटी करते हैं, अपने जितने पौधे हो सकें। उसके बाद इंशाल्लाह बाकी के काम जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मौसम की बात करें तो इस मौसम में पुदीना जो है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। मौसम ये पुदीना लगाने का भी था, लेकिन मैं इधर उधर की भागदौड़ की वजह से खेत तैयार होने के बावजूद भी पुदीना काश्त नहीं कर सका यहाँ पे। और यहाँ पे दोबारा से जड़ी बूटियाँ हो गई हैं। ये 3-4 खेले जो मैंने स्पेशली सिर्फ टोटली स्पेयर की थी पुदीने के लिए। मिर्च तो लगाई हुई है, लेकिन मिर्च भी अभी जनवरी के महीने के बाद जब धूप थोड़ी तेज़ होगी तो फिर ही ग्रोथ पकड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पौधे जो हैं वो ख़राब नहीं हुए, पौधे ठीक हैं। वैसे मैं इनके ऊपर डालने के लिए शॉपर भी लेके आया था और वो भी नहीं डाल सका। अलबत्ता पुदीने का जो हमने बीज के तौर पे रखा हुआ था पुदीना, यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह कितनी लंबी लंबी जड़ें बनाता जा रहा है। और जिस तरफ को निकलता है उसी तरफ को नीचे टहनियाँ लंबी लंबी और जड़ें बनाता ही जा रहा है माशाल्लाह। यानी इस मौसम में अगर लगा दिया जाता है यहाँ पे तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जानी थी। इस सारी पगडंडी के ऊपर पुदीना लगा हुआ था और इस खाल की सफाई करते हुए सारा पुदीना जो है सारा पुदीना ज़ाया हो गया था। लेकिन जहाँ पे हल्की फुल्की भी जड़ रह गई है पुदीने की, ये देखें माशाल्लाह थ्रू आउट इसी तरह उग रहा है। अल्लाह का शुक्र है हमें ये नेमतें यहाँ पे बगैर मेहनत किए ही मिलती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर हम अब लेके आते हैं कसी और गोडी शुरू करते हैं अपने इस लेमन गार्डन में पौधों की। जो खेलें हमने पहले साफ़ की थी उनमें दोबारा से घास उगा है, लेकिन हम अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके अपनी आखिरी खेल तक। बहुत टाइम टेकिंग काम है ये। ऑर्गेनिक रखना अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है, और अकेले बंदे के लिए और मेरे जैसे नए बंदे के लिए तो और भी ज़्यादा टफ है। पर हम इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारने वाले। खोलते हैं रूम और अंदर से निकालते हैं औजार वगैरह। औजारों के अलावा साथ में खाद भी ले सकते हैं ये अपने लेमन के पौधों को डालने के लिए। और ये ऑर्गेनिक खाद डालते डालते दाबड़े में मुझे ख्याल आया कि असद साहब तो आज है नहीं फार्म हाउस पे, तो असद साहब के चिक्स को जो सब्ज़ा डालना है वो कमरे में ही डालना है, क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा है और इस ठंडे मौसम में चूज़ों को बाहर निकालना मतलब उन्हें ठंड लगवाने वाली बात है। असद साहब आज छुट्टी पे हैं तो उनको कमरे में ही जो है वो सब्ज़ा डाल देते हैं। कुछ सब्ज़ा काट लेंगे हम अपनी इस पनीरी वाली क्यारी में, जहाँ पे हमने मिर्च की पनीरी लगाई थी, ये खाली हो चुकी है। यहाँ से काटते हैं घास ये वाला, और कुछ सब्ज़ा हमें यहाँ से मिल जाएगा। हमारी इस मेथी की कटिंग में जो इजाफी चीज़ें मिलती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ों के चारे वाला काम हो गया। अब पकड़ते हैं अपना दाबड़ा खाद और चलते हैं अपने लेमन गार्डन में और चल के सर्दी भगाते हैं इंशाल्लाह अपनी। 1 2 और ये 3 पौधे हुए हैं मेरे से गोडी बस। और यकीन माने कि दिल चाह रहा है काम छोड़ के भाग जाऊँ। कभी दिल चाह रहा है सिर्फ पौधे की गिरद कर लूँ, कभी दिल चाह रहा है कल पे छोड़ दूँ, कभी दिल चाह रहा है कि 5 कम से कम कर लिए जाएँ। और इरादा ये था कि ये लाइन पूरी पौधों की जो है वो हो जाती है आज, मगर सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कुछ ऐसी। बर क्या लगे में देखते हैं क्या बनता है। आपके साथ तो एंड पे शेयर करेंगे कि कितने कर पाए हैं हम, मगर इस कोशिश ने थकाया तो है, लेकिन काम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो रहा है। इस तरह का कभी हो जाए ना सारा गार्डन हमारा, तो गर्मियों में फल उठा ही लेंगे पौधे इंशाल्लाह। सूरज ने माशाल्लाह फिर से अपना एक दफ़ा चेहरा दिखाया और हमने ख़ुद को समझा समझा के मज़ीद 2 पौधे जो हैं वो गोद लिए। और अब इससे आगे हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं रही। प्रोग्राम यही है, उठाते हैं समेटते हैं औजार और निकलते हैं कमरे की तरफ। इस काम से अब हमारी छुट्टी, फुल थका दिया आज इस काम ने। ये घास जो है खुश्क हुआ बहुत ज़्यादा सख्त है, कसी चलाना इंतहाई मुश्किल है, और खुरपे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। खुरपा तो बिल्कुल मार मार के जो है वो बाजू रह गई भी है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम जो है निबट जाए वही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी लंबी लाइन लग रही है। कहने को ये 5 पौधे हैं
और एक लाइन में हमारे जो 17-18 पौधे लगे हुए हैं, तो किस दिन जाके ये 18 पौधे पूरे होंगे, समझ से बाहर है काम। बल्कि आज मौसम भी इस तरह से था, कभी सर्दी कभी गर्मी। आज बल्कि मौसम भी आज इस तरह से था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम सर्दी को खुद से दूर नहीं कर पाए। सर्दी लगातार लगती रही है, हालांकि अपर हमें उतारना पड़ गया था पसीने की वजह से, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। वो पड़ा अपर पहनते हैं, अब अपर समेटते हैं औजार और निकलते हैं अब रूम की तरफ को वापस। तो अपने लेमन गार्डन वाला काम जो था वो तो हमने रोक दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ आपके साथ शेयर करने के लिए एक और बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। हमारे इलाके में 2 दफ़ा लगती है सब्ज़ी गोभी की, और गोभी का जो बीज है वो कैसे हासिल किया जाता है, यहाँ पे देसी तरीकाकार क्या है उसका, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, ब्लॉग वन तक देखिएगा, अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें अब चाहिए होगी ये कसी अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करने के लिए, गोभी से गोभी का बीज हासिल करने के लिए। चलते हैं अब खेत की तरफ। खेत के नज़ारे ख़ास तौर पे सब्जियों वाले आजकल आपको लश ग्रीन इसी तरह चमकता हुआ नज़र आएगा माशाल्लाह। पालक असद के चिक्स वाली जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। आज हमने भी काट के नहीं डाली, लेकिन ये कि हमने दूसरा घास फूस काफ़ी सारा डाल दिया। खैर अब हम जा रहे हैं अपने मिशन पे, जो कि है गोभी का बीज बनाने का। मौसम सरमा की गोभी जो है वो तकरीबन लगाए हुए हमें 3 महीने हो गए हैं, और हमने तो नहीं लगाई थी, लेकिन जो टाइम था उसको लगाने का उसे ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं। तो अब जाके गोभी माशाल्लाह इस तरह तैयार हो चुकी है। हमने यहाँ पे गोभी के 3-4 पौधे ही लगाए थे पनीरी से बीज बनाने के लिए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह गोभी का फूल बन गया हुआ है। अब हमारा यहाँ पे प्रोसेस ये बनता है बीज बनाने के लिए जो फूल इस्तेमाल किया जाएगा। अदरवाइज़ तो गोभी मंडी भेज दी जाती है, जो कि बहुत ही सस्ती आजकल बिक रही है, लेकिन बीज हासिल करने के लिए गोभी का जो मुकम्मल पौधा है, इस मुकम्मल पौधे को उखाड़ के एक दफ़ा हमें इसकी जगह शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब मैं ले आया हूँ यहाँ पे कस्सी, और कस्सी की मदद से ये पौधा उखेड़ते हैं गाची समेत, और उठा के इससे जहाँ शिफ्ट करना है, जैसे लगाना है वो भी बताते हैं आपको। अब उखेड़ लेते हैं पौधा बहुत एहतियात से। साइड से ये थोड़े पत्ते तोड़े हैं मैंने, ताकि कस्सी चलाते हुए पौधे को जो है वो ठेस ना पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ये गाची उठा के जाके दूसरी जगह लगा देते हैं। एक तो तरीकाकार ये है बेहतर बीज बनाने का, और दूसरा जिस किनारे पे पहले हमारे खेत के लगा हुआ था ये पौधा, वहाँ से जानवर जो है वो गुजरते हैं अक्सर, तो जानवर के ख़राब करने का भी अंदेशा होता है इस पौधे को। इस वजह से हमने ये वाली जगह सेलेक्ट की है, यहाँ पे लगा देते हैं इस कॉर्नर में अपने बरसीम के गोभी का ये फूल, ताकि इससे बीज हासिल कर लें हम। कस्सी का इस्तेमाल जो है वो भारी पड़ गया हमें, यहाँ पे ठेस लग गई है फूल को पर का। फिर से जो बीज हासिल होगा इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, देखिएगा कितना इंशाल्लाह इसमें से बीज निकलता है। अब गोभी के इस पौधे को पानी लगा देते हैं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह गोभी के इस पौधे को अब हमने पानी भी लगा दिए। अब बारी आ गई दाना पानी की असद के चिक्स को। लोकेशन भी इसको बहुत ही महफूज मिल गई है माशाल्लाह। अब इंतज़ार करना पड़ेगा महीना डेढ़ इसके फूल से बीज बनने का। बीज इसके बहुत ही खूबसूरत बनते हैं, लेकिन उसमें पूरा 1 महीने का अभी जो है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।